पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज पाक फौज के नाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद सईद खान। आज अप्रैल 4 है और आज मैं इस एक्सक्लूसिव व्लॉग में आपको बताना चाह रहा हूं कि पाक फौज के सिपह सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की कुछ रीसेंट डिसीजंस की वजह से पाक फौज के अंदर इंटरनल कॉन्फिडेंस इश्यूज नज़र आने लग गए हैं और कम से कम 3 अपॉइंटमेंट्स ऐसी हाल में हुई हैं जिनकी वजह से फौज के अंदर डिसग्रंटलमेंट, मोराल और बिकरिंग के इश्यूज शुरू हो गए हैं। मैंने अपना करियर स्पेंड किया है पाक फौज को कवर करने में। 100 से ज़्यादा यूनिट्स के साथ मैं बेड हुआ हूँ। 250 बटालियंस अगर हैं तो उनमें से तकरीबन 100 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मैंने फ्रंट लाइन एक्शन देखा हुआ है। बहुत सारे दोस्त हैं, यार हैं, सीनियर जूनियर जो फौज में हाजिर सर्विस हैं। उनसे कुछ अरसा बात करते करते मैं इस व्लॉग पे आज पहुंचा हूं। इस व्लॉग की सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं। पहले तो एक जो इदारा रह गया था और वो बहुत सालों से मुझे खुद क्रिटिसिज्म होता था दोस्तों से, कॉलीग से, इवन फैमिली से कि तुम इनके साथ क्यों इतना टाइम स्पेंड करते हो, क्यों इनको इतना कवर करते हो। तो मैं कहता था कि एक इदारा है और जब तक आप उस इदारे को नहीं समझेंगे, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, आपको इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है समझ नहीं आएगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द आर्मी फ्रॉम ऑल प्रिज्म्स एंड पर्सपेक्टिव्स। आप खाली अयूब खान या याया खान या ज़ियाउल हक या मुशर्रफ की लेंस लगा के, की ऐनक लगा के उन्हें गालियां नहीं दे सकते और साइड पे नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ा इदारा है, उसमें लाखों लोग सर्व करते हैं और उसे अंडरस्टैंड अगर नहीं करेंगे तो आपको पाकिस्तान बहैसियत एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ हिस्ट्री आपको पाकिस्तान की समझ नहीं आएगी। मगर एक इदारा रह गया था जिसकी मेरिटोक्रेसी मशहूर है, जिसकी चेन ऑफ कमांड मशहूर है, जिसका डिसिप्लिन मशहूर है और जिसके बेसिस पे ये जो 3 चीजें हैं, चेन ऑफ कमांड, मेरिटोक्रेसी, डिसिप्लिन, इनके बेसिस पे जो पाक फौज जो हरकतें करती आ रही है अंदरूनी और बैरूनी, बिकॉज पाक फौज अपनी रेपुटेशन को यूज करके, लोगों में अपनी सपोर्ट यूज करके डायरेक्ट इंटरवेंशंस भी करती रही है, मार्शल लॉ लगाती रही है, लोगों को उल्टा सीधा टांगती रही है, सूली पे लटकाती रही है। मगर बाहर भी जो पंगे लिए हैं वो अपने लोगों की स्ट्रेंथ पे लिए हैं। पाकिस्तान की फौज के ऑफिसर्स और जवान खुद और फिर पाकिस्तान की अवाम दोनों स्ट्रेंथ बने हैं। जो डिफरेंट मिलिट्री रेजिम्स गुजरी हैं वो और जो हाइब्रिड रेजिम्स गुजरी हैं और गुजर रही हैं वो उनके लिए, ताकि वो अपने एक्शंस कर सकें। जो फौजी जो कहते हैं कि हमारी थिक स्किन है, वो इसलिए है क्योंकि फ्रैंकली हम आपको सपोर्ट करते हैं, मगर वो सपोर्ट लग रहा है कि अब खत्म होती जा रही है। 3 रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इंग्लैंड में, जिधर मैं इस वक्त हूँ, जिनसे लग रहा है कि फौज का जो हाई कमांड है वो फिर से वही हरकतें करने लग गया है जो हमने पिछले आर्मी चीफ के आखिरी दिनों में हमने हरकतें देखी थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर इज कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लॉथ, ये अलग एक्शन लेंगे जनरल बाजवा से, मगर वही लग रहा है कि ही इज एक्चुअली हैजंट फॉलन टू फार फ्रॉम द ट्री। एक तो जी कर्नल असद हैं, इधर आईएसआई के स्टेशन चीफ थे, एलओ कहते हैं इनकी जुबान में, फौजियों की जुबान में, लिएजॉन ऑफिसर थे अंग्रेजों के साथ इधर लंदन में। इनको फायर कर दिया गया है। ये कुछ ही दिन कबल इन्हें 3-4 दिन का नोटिस देके इनको इधर से निकाल दिया गया है और कहा गया है कि आप वापस आ जाएं। और इनके बच्चे भी हालांकि स्कूल्स में थे इधर, इनकी फैमिली इधर थी। It's come as quite a shock because कर्नल असद जो हैं वो इधर के एक तो आईएसआई चीफ होना इंग्लैंड का लंदन में इज अ वेरी बिग डील, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट लिस्निंग स्टेशन पाक फौज के लिए ये है। अमेरिका में ज़्यादा डिप्लोमेसी टाइप चीज़ें चलती हैं, इंडिया का बहुत टैक्टिकल होता है, मगर जो बहुत स्ट्रेटिजिक लिस्निंग स्टेशन है वो इधर का होता है और हमेशा जो बेस्ट अफसर होता है आईएसआई का, उस ग्रेड का, वो लंदन में एलओ बनता है, स्टेशन चीफ बनता है। उनको फायर क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें एक अटैक डॉग, एक पालतू कुत्ता
रख के की ट्रीटमेंट दी जा रही थी। उन्हें कहा गया था कि इधर जो डिसेंट जो है, जो बहुत लोग इधर धनधनाते हुए जो फिरते हैं, उन्हीं लोगों की जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ जिन्होंने उन्हें निकाला है कर्नल असद को, जैसे मेजर आदिल राजा साहब हैं, पीटीआई के बहुत सारे इधर डिसेंटर्स हैं, पीटीएम के जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उनके डिसेंटर्स हैं, उन पे उनके खिलाफ ऑपरेशंस प्लान करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना, उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाना, ये इन्हें कहा गया था। और ये ऑब्वियसली ये नहीं कर रहे थे क्योंकि इधर के रूल्स और इधर के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बिल्कुल अलग हैं। ये गुजर खान नहीं है, ये गवादर नहीं है, ये एक्चुअली इंग्लैंड है, इवन ये केनिया नहीं है जिधर शायद आप यूज्ड टू हैं अपनी हरकतें करने में। तो एनीवेज इट वाज क्वाइट सैड बिकॉज कर्नल असद की जो रेपुटेशन है इट प्रीसीड्स हिम। ये वही अफसर हैं जिन्होंने एक्चुअली खुद गुलबशन यादव को अरेस्ट किया था। ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट ऑपरेशन। ये वो बंदा है जिसने पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन हाल ही में सर अंजाम दिया है। ही इज अ वॉर हीरो, ही इज कंसिडर्ड अ लेजेंड विद इन इंटेलिजेंस सर्कल्स, विद इन द ISI एट्सेट्रा। मगर इसको आपने खुडे लाइन लगा दिया बिकॉज ये पीटीआई वालों को और आदिल राजा वगैरह को इनको कंट्रोल नहीं कर सक रहा था, और आपके जो पर्सनल काम है, जो आपको तकलीफें इधर से होती हैं, जो लोग बोलते हैं, वो आपके पर्सनल काम वगैरह नहीं कर रहा था। नवाज शरीफ की जो फाइलें हैं वगैरह वो उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहा था, और सपोर्ट डायस्पोरा का उस तरीके से आपके लिए नहीं इंगेज कर रहा था जिस तरीके से शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक तो ये हुआ है रिसेंटली। मगर चलें, ये तो समझ आती है कि आपको आदिल राजा से या पीटीआई से या पीटीएम से बहुत तकलीफ है और नवाज शरीफ से बहुत आपको मोहब्बत है, और वो एक बंदा जो है जो इधर ऑपरेट नहीं कर सकता उसको आपने खुडे लाइन लगा दिया इवन दो ही इज अ वॉर हीरो। चलें, ये समझ आती है, ये डिसीजन अलाउड है क्योंकि आपकी शायद एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी का लोग तो नहीं एहतराम करते, मगर इन अ वे ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। मगर जो इधर की श्रिवनम में जो इनकी यूके की जो डिफेंस एकेडमी है, जो दुनिया की कुछ डिफेंस एकेडमीज मिलिट्री एकेडमीज में शुमार होती है, जो आज तक पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर्स को अलाउ करते हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। ऑब्वियसली इधर की बेस्ट एकेडमी है, और दहाइयों से उसमें जो बंदा जाता था पढ़ाने और पढ़ने, दो अफसर जाते हैं, पढ़ाने एक DS जाता है डायरेक्टिंग स्टाफ, और पढ़ने जो कैडेट जाता है, जो कैडेट तो नहीं, जो मेजर जाता है स्टाफ कॉलेज का, वो टॉपर होता है। टॉप 5%, टॉप 1% में उसको शुमार किया जाता है, और जो इंस्ट्रक्टर जाता है वो भी टॉप 5%, शायद इवन टॉप 1% में। ये सबसे पाक फौज के ऑर्गेनोग्राम में ये सबसे आप कह सकते हैं प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट्स हैं। श्रिवनम जो है उधर यूके की डिफेंस एकेडमी है, दुनिया की मिलिट्री एलीट और सिविल सर्विस एलीट इधर आती है, और जो टॉप का आपका मेजर होता है वो, और टॉप का जो आपका कर्नल होता है वो इधर आते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। और अगेन किसे लगाया ये भी सुन लें। कर्नल साहब का मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्हें इधर DS लगाया, डायरेक्टिंग स्टाफ लगाया, जो इंस्ट्रक्टर लगाया है वो जनरल he refuses to leave us alone. जनरल बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा के ब्रदर इन लॉ हैं। वो एक लेस देन एवरेज कर्नल हैं, और ही इज डेफिनेटली नॉट इन द टॉप 5% जो इधर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी होता है। तो अपने पुराने बॉस के बहनोई को इधर लगा दिया है जनरल आसिम मुनीर ने, और खुद अपने दामाद को, जो उनके सन इन लॉ हैं, अपने दामाद को, उनका भी नाम नहीं लूंगा बिकॉज अनलाइक यू आई एक्चुअली रिस्पेक्ट प्राइवेसी, मैं रिस्पेक्ट करता हूं इन लोगों के नाम मगर इनके काम नहीं, क्योंकि अपने सन इन लॉ को, खुद अपने दामाद को इधर जो श्रिवनम में जो डिफेंस एकेडमी है उसमें जो एक अफसर जाता है रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान को, पाक फौज को, वो आपने अपने दामाद को भेज दिया है, जो टॉप 5% में हरगिज नहीं थे, डेफिनेटली टॉप 1% में नहीं थे, जो कम अज कम अपॉइंटमेंट की जो प्रेमिसेस होती हैं, जो उसकी क्वालिफिकेशन के लिए जो ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप कंसिडर भी नहीं किए जाते। तो पिछले बॉस के
भनोई को और अपने दामाद को जनाब भेज दिया है सबसे इधर जो प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी है इंग्लैंड में। अब जिधर टॉप स्टूडेंट्स और टॉप इंस्ट्रक्टर्स जाते हैं, अब पेयर्स कहते हैं, अफसर कहने लग गए हैं कि इससे जो अल्टीमेटली ये जो नेपोटिज्म है, इसे नेपोटिज्म अंग्रेजी में कहते हैं, जब आप फैमिली को या पर्सनल लाइकिंग्स को पहले रखते हैं अपने कारोबार में, अपने काम में, तो इससे पाक फौज जो है, लोग कहने लग गए हैं फौज के अंदर कि इसे अब आप पंजाब पुलिस की तरह बना रहे हैं। आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह बिहेव नहीं कर रहे, आप एक आईजी पंजाब की तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी चीफ मिनिस्टर ने लगाया है। तो आज के क्विक टेक अवेज में, आई कीप थिंग्स शॉर्ट एंड ब्रीफ, आज के क्विक टेक अवेज में जो मेरे 5 आज क्विक टेक अवेज हैं, उसमें पहले तो यह है कि नेपोटिज्म को इस वक्त फौज अंदर से, नेपोटिज्म फौज को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है और फौज पंजाब पुलिस बन रही है, पोलिटिसाइज हो रही है। इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इस पे गौर किया जाए। मगर फौज पोलिटिसाइज होने लगी, ये जो खबरें हैं फौज के अंदर से आई हैं, बाहर से कहीं नहीं आई। नंबर 2, आसिम मुनीर ने अपनी डैमेज जो रेपुटेशन है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपनी रेपुटेशन को तो डैमेज किया ही किया है एक्सटर्नली, जो पिछले 2-3 महीने में। और यस, मैंने बहुत दिनों से उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं किया, मगर वक्त आने लग गया है मेरा ख्याल है उनका 4 मंथ रिपोर्ट कार्ड करने में, बल्कि 5 मंथ होने वाले हैं उनके। तो मेरा ख्याल है मे बी इट्स टाइम, क्योंकि जब भी मैं रिपोर्ट कार्ड करता हूँ आप लोग देखते हैं, शौक से देखते हैं, शुक्रिया। मगर इन्होंने अपनी जो रेपुटेशन है उसे तो जितना डैमेज किया, जितना बाजवा साहब ने 6 साल में किया, उतना इन्होंने 4 महीनों में अपनी रेपुटेशन को एक्सटर्नली डैमेज कर दिया दुनिया में और आम आवाम में। मगर अब इंटरनली भी रेपुटेशन डैमेज हो रही है इनकी, एंड दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। बिकॉज ज़ियाउल हक कहता था कि द ओनली कंस्टिट्यूंसी विच मैटर्स टू मी इज द आर्मी। जो एक जो कंस्टिट्यूंसी है जो मैटर करती है, जिसका कोई वजन है पाकिस्तान में, तो वो फौज है। और अब फौज लग रहा है कि अंदर से इनको डिसरिस्पेक्ट करने लग गई है, विच डज नॉट स्पेल गुड न्यूज फॉर द आर्मी और फॉर द चेन ऑफ कमांड। नंबर 3, जनरल बाजवा का जो साया है, दैट इज स्टिल लूमिंग लार्ज। जनरल बाजवा नहीं गए, बल्कि एक गंदी बू की तरह उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो अमिताभ बच्चन मेरा फेवरेट हीरो कहता है, अभी तक बास मार रहे हैं। उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अभी तक एक बू की तरह GHQ से और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी से उनकी पॉलिसीज अभी तक नहीं गायब हुई। जिधर हमें एयर फ्रेशनर, डिओड्रेंट, परफ्यूम, डिटर्जेंट और हैंड सैनिटाइजर्स की जरूरत थी, जिधर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अगर आता GHQ में नवंबर में, जैसे जनरल आसिम मुनीर आए थे, तो कहता है कि कम से कम कॉस्मेटिकली हम इस बंदे की पॉलिसी से दूर रहें, इस बंदे से डिस्टेंस मेंटेन करें। मगर ये जितनी ढील एक इस आर्मी चीफ को मिली है प्रेस में, मूवमेंट में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइम्स की एलिगेशंस हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हर 5 दिन बाद ये कोई एम्बैरेसिंग इंटरव्यू देते हैं, जो बाय द वे अकॉर्डिंग टू आर्मी रूल्स इन्हें अलाउड नहीं है ये सब हरकतें करना। जितना रिलैक्स किस्म का एटमॉस्फेयर इनके लिए क्रिएट किया गया है, लगता है कि पॉलिसीज को छोड़ें, जो कॉस्मेटिक, जो पब्लिक रिलेशंस है, वो भी ये लोग ख्याल नहीं रख रहे, अपनी ही इज्जत में इंटरेस्टेड ये शायद नहीं है। कह रहे हैं कि अगर नंगा होना है तो फिर पूरी दुनिया के सामने होते हैं, रज के होते हैं। मीर खलीलुर रहमान साहब ने एक दिन एक बड़ा मशहूर, मुझे ये किस्सा याद आया, इनके नंगपन से, ये जो उनको हो गया है इनके थिक स्किन से, कि एक बार जब भुट्टो साहब के ज़माने में डॉन ने एक, उनकी जो उर्दू पॉलिसी थी भुट्टो साहब की, उसके खिलाफ, डॉन कह रहा हूँ, जंग ने एक खाली अखबार निकाला और वो खाली, उसका जो बॉर्डर था वो काला था। तो जब किसी ने पूछा कि खलीलुर रहमान साहब आपने ये क्यों किया है, तो उन्होंने कहा कि अगर उर्दू का जनाजा निकले तो फिर धूम से निकले। तो उन्होंने एक खाली अखबार छापा, खाली काला बॉर्डर, अपनी एक काली स्याही का जो इख्तलाफ करने में, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने में उन्होंने ये ऐसे निकाला, उर्दू का जनाजा। कम से कम जब भुट्टो साहब ने अपनी एंटी उर्दू पॉलिसीज शुरू की थी मुल्क में, मगर उसी तरीके से इनका जो मूड बना हुआ है, ये चाह रहे हैं कि ये धूम से निकले इनके जो भी जनाजे हैं। थोड़ी बहुत जो उनकी रेपुटेशन रह गई थी, इंटरनली भी जो रेपुटेशन रह गई थी,
वो लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि जनाजा अगर निकले तो धूम से निकले. सो एनीवेज, बाजवा साहब का शैडो, माय पॉइंट नंबर 3 रिमेन्स कि बाजवा साहब का शैडो, उनकी बांस, उनकी बू, उनका फॉल आउट अभी तक नजर आ रहा है. एंड फॉर अ रीजन नजर आ रहा है, क्योंकि अगर उनके बहनोई को सबसे पाक फौज की चॉइस फॉरेन अपॉइंटमेंट दी जा रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर इट, दैट गोज ऑन टू से कि जो हमने महीने लगा दिए कि भाई इनमें कितनी कुर्बत है, इन न्यू बॉस ओल्ड बॉस, इनमें ये कितने टाइट थे, ये फजूल डिबेट हो गई है आज. अगर लोग समझ रहे हैं कि इन दोनों में कोई फर्क है, या कोई ये फलाने रेजिमेंट के हैं, या वो फलाने गांव के हैं, या वो फलाने क्लैन के हैं, या वो फलाने जाट हैं, तो ये फलाने राजपूत हैं, जो भी बकवास एनालिसिस चल रहा था वो क्लियर हो गया. क्लियरली दे बोथ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. और बाजवा रेजीम इस वक्त आसिम मुनीर रेजीम बन गई है, नजर क्लियरली ये आ रहा है. अच्छा, पांचवा, मेरा चौथा पॉइंट सॉरी, ये है कि इस सब में एक चीज आप ना भूलें, इन जब बाजवा साहब और ये आसिम मुनीर साहब की बात होती है कि ये सब ये हो क्यों रहा है. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है. अक्सर एक इस्टेब्लिशमेंट को गाली पड़ती है, मगर एक दूसरी इस्टेब्लिशमेंट भी है. ये जनाब शरीफ्स की इस्टेब्लिशमेंट है, और ये 40-45 साल से उस मुल्क पे राज कर रही है. और मैं हर एक को बोलता हूं कि शरीफ्स को ना भूलें. यस, उनका इख्तलाफ हुआ है फौज के साथ, बीच में बिल्कुल हुआ है, वो जिला वतन हुए हैं, उन्होंने बहुत सफर किया है फौज की वजह से. बट डू नॉट अंडर एस्टिमेट नवाज शरीफ एंड द रेस्ट ऑफ द शरीफ क्लैन, बिकॉज जब नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था तो इनकी मूछें नहीं आई थी, इनको फीते नहीं लगे थे, ये लेफ्टिनेंट थे, इनको पहला स्टार शायद दूसरा स्टार उस वक्त लगा था. और ये जो पिछले भाईजान गुजरे ये कप्तान थे, इससे ज्यादा नहीं थे. तो जब आपके ये पिछले और ये सर्विंग आर्मी चीफ जब बचे थे, तो आपका जो मेन जो इस वक्त पॉलिटिकल खिलाड़ी है पाकिस्तान में, इमरान खान के अलावा, ऑब्वियसली इमरान खान एक अलग कहानी है, आज वो इस ब्लॉग का मौजू नहीं है, अगले वाले में होंगे. वो बंदा चीफ मिनिस्टर पंजाब था, तो वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है. डू नॉट अंडर एस्टिमेट नवाज शरीफ्स कनेक्शंस, डीप स्टेट कनेक्शंस विद द मिलिट्री. और पांचवी चीज जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, कि फौज जो अपनी पावर है, चाहे वो इंटरनल पावर हो, लोगों के ऊपर हावी होने में, उनकी फोन कॉल सुनने में, उनको उठाने में, हर पाकिस्तान की इंडस्ट्री में अपने हाथ, अपनी उंगलियां डालने में, हर घी के डब्बे में अपनी उंगलियां डालने में, और ऑब्वियसली हर बैरूनी ताकत से डील करने में या को तंग करने में हमारी फौज जो है ने बहुत इंटरेस्टिंग हरकतें की हैं. मगर ये सब जो पावर है ये डिराइव होती है उसके रैंक एंड फाइल से और लोगों की मोहब्बत से. और ये जब होती है, आपकी रैंक एंड फाइल में डिसिप्लिन होता है और आपके लोग आपसे प्यार करते हैं, तो यू कैन पुल एनीथिंग यू वांट. जैसे, मगर आपको एग्जाम्पल से लीड करना पड़ता है. एक बंदा था जिसका नाम जनरल अयूब खान था, उसने पहला मार्शल लॉ लगाया और उसके बाद कभी कुछ खत्म नहीं हुआ. कहते हैं कि उसने ये शुरू की, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो दास्तान है, सिविल मिलिट्री टेंशन्स की जो दास्तान है उसने शुरू की. ठीक है, ये आर्ग्यूएबल है कि किसने शुरू की, इस पे कभी और शो करेंगे. मगर जब उसका बेटा गौहर अयूब खान जब वो फेल हो गया था पीएमए के पहले एग्जाम में, तो सर्विंग चीफ था, सर्विंग चीफ ने इंटरवीन नहीं किया और उसके बेटे को अगले साल अप्लाई करना पड़ा. ये जनरल अयूब खान ने अपने बेटे के लिए एक उंगली नहीं उठाई जब वो खुद फेल हो गया पीएमए के एग्जाम से. ये वो फौज थी. मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल अयूब खान बहुत जबरदस्त आदमी था, उसने जो भी किया अच्छा किया और हम सबको उसकी तरह होना चाहिए, मगर वो जैसा भी था वो एक डिक्टेटर था, मगर ही यूज्ड टू लीड बाय एग्जाम्पल. और जब आप लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं तो फिर आप मार्शल लॉ लगा सकते हैं. फिर लोग आज भी अयूब खान की इसलिए शायद तस्वीरें अपने ट्रकों के पीछे लगाते हैं कि तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, राइट. तो हमारे एक इम्परफेक्ट सिस्टम में वो जैसा भी था उसे लोग फिर भी इज्जत से याद करते हैं, बिकॉज वो ऐसी हरकतें करता था एट अ पर्सनल लेवल. आप क्या हरकतें कर रहे हैं एट अ पर्सनल लेवल, जिधर लोग आपको गालियां दे रहे हैं, और अब मोर डेंजरसली खुद आपके ऑफिसर्स, आपका रैंक एंड फाइल, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उनमें कम होता जा रहा है. मैं ये नहीं कहूंगा
कहीं से नहीं कहूंगा कि कोई कर्नल्स कू हो जाएगा, कोई म्यूटनी हो जाएगी, कोई बगावत हो जाएगी, मगर जस्ट द वेरी फैक्ट कि 3-4 महीने के अंदर इस आर्मी चीफ के खिलाफ इस किस्म की डिसग्रंटलमेंट, इस किस्म की लैक ऑफ रिस्पेक्ट शुरू हो गई है, दैट स्पेल्स ट्रबल। ये बहुत बैड न्यूज है पाक फौज के लिए और मेरे जैसे उन करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए जो चाहते हैं कि हमारी फौज जो है वो स्टेबल हो, वो स्मार्ट हो, वो पढ़ी लिखी हो, वो यूनाइटेड हो और यस वो सेंसिटिव हो हमारी जो तवक्कुआत हैं और पाकिस्तान का जो आइन है उससे। मगर कहीं नहीं लग रहा कि ये तो सब चीजें छोड़ें, हम तो ब्लडी सिविलियंस हैं, कहीं नहीं लग रहा कि ये खुद अपने हाउस को इन ऑर्डर इस वक्त रख सकते हैं। सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड राइट नाउ इंटरनली और एक्सटर्नली फॉर द पाकिस्तानी मिलिट्री। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर हाजिर होता हूं। आई विल हैव सम मोर न्यूज अबाउट द फॉलो अप्स ऑन दिस। दुआओं में याद रखें एंड साथ साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद।